प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 1 से 11 तक। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ठारस बधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खाड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के सदृश। जब प्रभु का शास्व उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेरिये की तरह अपना रेवण चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से लेकर 14 तक।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएलियों के इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस्राएली जो हम विश्वास में हमारे पूर्वज हैं, जिस समुदाय में यीशु ने जन्म लिया, जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कहलाती है, उन इस्राएलियों के इतिहास में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और उनकी जीवन यात्रा में बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत तकलीफ़ें भी हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी बाबुल का निर्वासन। माना जाता है कि ईसा पूर्व सन 606 से लेकर 536 तक इस्राएली यानी यहूदी परदेश में बाबुल में गुलामी में रहे, और इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती, क्योंकि यहूदियों ने अपना राष्ट्र खो दिया, उन्होंने अपनी भूमि खो दी, अपनी ज़मीन खो दी और राज सत्ता खो दिया। उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी, अपना सम्मान और अपनी इज्जत खो दी, और अपनी संस्कृति उनसे दूर हो गई। और सबसे बड़ा नुकसान उनके लिए यह था कि उनका पवित्र यरूशलेम मंदिर उनसे छीन लिया गया, उसे तहस नहस कर दिया गया, उसका विनाश हो गया। तो ऐसे दौर में वे 70 वर्ष जब वे गुलामी में अपने देश से दूर परदेश में थे, बाबुल देश में थे, तब वे बड़े संकट में, बड़ी उदासीनता में, बहुत दुख में थे। कोई भी संकट को हम तब तक झेल सकते हैं जब हमारे पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद बनती है, और प्रभु परमेश्वर यही कार्य करता है। प्रभु परमेश्वर नबी के माध्यम से, नबी इसायास के माध्यम से अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, उन लोगों के अंदर उम्मीद की किरण डाल रहे हैं। वो कहते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बनताओ। और वो सांत्वना आज़ादी की सांत्वना, फिर से अपने देश वापस आने की उम्मीद की सांत्वना। जब हम संकट में होते हैं तब हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं, और ईश्वर भी हमारे नज़दीक पहुंचते हैं, और इस्राएलियों की गुलामी का अंत होता है। और इसीलिए उनसे कहा गया है कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है, और उनका पुनर्वास होता है। और साथ साथ उस पुनर्वास के लिए, प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए उन्हें आवाज़ दी जा रही है। ये आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए,
खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के पास आने के लिए और ईश्वर को हमारे पास लाने के लिए, यीशु को अपने दिल में बसाने के लिए हम इन दिनों तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे दौर पर प्रभु हमें आवाज दे रहे, मार्ग तैयार करो। हमें मार्ग तैयार करना होगा, पहले रास्ता सीधा बनाओ। हमारे जीवन में जो टेढ़ापन है, हमारी सोच में जो टेढ़ापन है, हम लोग रेगिस्तान में जब पहुंचते हैं अक्सर हमारा भटकाव होता है। आज रेगिस्तान है, बाजारवाद का, आधुनिकता का रेगिस्तान मैदान है। और इस आधुनिकता के रेगिस्तान में हमारा भटकाव होना संभव है, वो आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए हमारी सोच स्व केंद्रित, अहम पर केंद्रित, स्वार्थ पर केंद्रित ना हो, दूसरों पर केंद्रित हो, पड़ोसियों पर केंद्रित हो, दीन दुखियों पर केंद्रित हो। तो हमें इस तरह परहित की बात सोचकर, परोपकार की बात सोचकर हमें अपने रास्ते को सीधा करना होगा। जो अपने अंदर ही सोच बनाकर हम अपनी ही बातों को सोचेंगे तो हमारा रास्ता आगे नहीं बढ़ पाता, हमारी सड़क जो है जीवन की सड़क आगे नहीं बढ़ पाती है, हम अपने अंदर ही सिकुड़ जाते हैं। तो रास्ता सीधा करो। और आगे नबी कहते, हर एक घाटी भर दिया जाए। हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से हम खालीपन का एहसास करते हैं, इस विचार की कमी है, ईश्वर पर केंद्रित सोच की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी की खाई है, घाटी है, परोपकार की कमी की घाटी है। तो उसे भरना होगा। प्रेम पूर्ण विचार और दया के विचार, विद्वेष के बदले प्रतिशोध के बदले क्षमा के विचार से हमें घाटी को भरना होगा। और आगे नबी कहते, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल किया जाए। हम अपने अंदर के अहंकार के बदले विनम्रता लाकर जीवन को समतल करें। पहाड़ियों को, हमारे ईश्वर और हमारे बीच में पहाड़ बने, हमारे अंदर का अहंकार, हमारी सोच, हमारे अहंकारपूर्ण घमंड भरे व्यवहार, तुमने समतल किया जाने की ज़रूरत है। विनम्रता बहुत बड़ी ज़रूरत है। गणना ग्रंथ के 12वें अध्याय के 3 पद में मूसा नबी के बारे में हम पढ़ते हैं। मूसा बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। और अय्यूब के ग्रंथ के 22वें अध्याय के 29वें पद पर लिखा है, परमेश्वर विनम्र लोगों को बचाता है। विनम्रता, विनयपूर्ण व्यवहार। मीका नबी के 6वें अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, वो बस इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल प्रेम और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। ईश्वर और मनुष्य के सामने विनम्रता पूर्ण व्यवहार ही ईश्वर हमसे चाहते हैं और वही ईश्वर के नज़दीक पहुंचने का आसान रास्ता है। तो अहंकार के सारे पहाड़ को समतल किया जाए। लूकस के सुसमाचार के 14वें अध्याय के 11वें पद पर यीशु कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। संत कबीरदास ये दोहा सुनाते हैं, बड़े भये तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले फल लागे अति दूर। हम बड़े होने से, अहंकार भरे जीवन जीने से
और अपने बड़पन की बात कहें तो उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं। विनम्रतापूर्ण सेवा, प्रेम पूर्ण व्यवहार, वही ईश्वर के पास और एक दूसरे के पास एक दूसरे की भलाई के लिए और उसके माध्यम से हमारे अपने जीवन की भलाई के लिए वही एकमात्र रास्ता है। और यीशु को अपनाने की ज़रूरत है। हम यीशु के आगमन की तैयारी में हैं, तो इसीलिए मैदान के रास्ते को सीधा करना है और घाटी को पाट देना है, पहाड़ को समतल बनाना है। आज इसायास नबी इसके अलावा एक और संदेश देते हैं। 9वें पद पर लिखा है, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो, निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार के ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारा ईश्वर है। यानी तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे गांवों में, शहरों में, तुम्हारे बीच में है। उसे पहचानो, वो तुमसे दूर नहीं है और वो भले गडरिये की तरह हमारे बीच में घूम रहा है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वो भला चरवाहा है। इसीलिए 11वें पद पर लिखा है, वो गडरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वो मेमने को उठाकर अपने छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। वो प्रभु प्रेम से भरपूर है, वो भला चरवाहा है, वो कमजोरों को आश्रय देने वाले, कमजोरों को सहारा देने वाला प्रभु है। वो हमारे बीच में है। यही बात आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। उस भले चरवाहे के बारे में यीशु कहते हैं और यीशु अपने शिष्यों से ये सवाल पूछते हैं, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वो उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये यीशु का ये जो गणित है वो गलत गणित है। ये सामान्य तौर पर दुनिया की सोच से बिल्कुल उल्टा है। खोए हुए एक के लिए 100 में से 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाना, ये दुनिया के गणित के मापदंड के बराबर नहीं है। दुनिया के सामाजिक आर्थिक मापदंड के उल्लंघन है यह। लेकिन प्रभु यीशु का तरीका यह है, वो दुनिया के मापदंड के अनुसार नहीं चलता है। वो खोई हुई भेड़ को खोज लेता है, अपनी छाती से लगा लेता है, उसे पूरा प्यार देता है, चाहे वो एक ही हो। और उसके लिए 99 अच्छे भेड़ों को त्याग देने के लिए, उनकी उपेक्षा करने के लिए प्रभु तैयार है। सबसे पहले यह सवाल उठता है, ये खोई हुई भेड़ कौन है? सामाजिक तौर पर जो मुख्य धारा से कटा हुआ लोग, ये खोई हुई भेड़ है। प्रभु यीशु ने स्वयं समाज के अच्छे भले चंगे लोगों को छोड़कर उन कोड़ियों के पीछे दौरा किया, उनके पीछे वे चले गए और उन्हें शुद्ध किया। जिन्हें छूना मना था, और उन्होंने सामाजिक तौर पर जो गणित है, सामान्य गणित है, उसका उल्लंघन किया। तो आर्थिक तौर पर बहुत सारे हैं जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दरकिनार किए हुए, हाशिए के बाहर लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आज ऐसी खोई हुई भेड़ें हमारे समाज में बहुत सारे हैं। धार्मिक या नैतिकता के तौर पर जो लोग अन्याय
असत्य के साथ खड़े हैं, अधर्म के पक्षधर हैं, वे खोई हुई भेड़ हैं और उन तक भी पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों के द्वारा उत्पीड़न होता है, हमारी निंदा की जाती है, हमारी अवहेलना की जाती है, तो उन्हें क्षमा करना और उन्हें मौका देना। वे हमारे पास आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, साथ बैठकर अच्छी बातें बोलने से वे खोई हुई भेड़े हो सकता है कि वे बच जाएं। वे परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर उन्हें धर्मी बनाएंगे। यीशु के जीवन में देखेंगे तो यीशु ने किसे अपना शिष्य बनाया? समाज के दरकिनार किए गए लोग, मछुआरे और चुंगी लेने वाले, पापी कहलाने वाले लोगों को यीशु ने अपने शिष्य बनाया। यहाँ तक मरते समय अपने दाएं बगल में जो डाकू था, उसे भी मृत्यु के कगार पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम आज स्वर्गराज में मेरे साथ होगे। तो ये खोई हुई भेड़ को बचाने वाली बात है। आज 6 दिसंबर को हम एक ऐसे संत का त्योहार मनाते हैं जो लगातार खोई हुई भेड़ों की खोज में निकले। उनका नाम है इटली के मायरा के संत निकोलस, जिन्हें सांता क्लाउस के नाम से पूरी दुनिया जानती है और हमारे देश में बच्चा बच्चा जानता है सांता क्लाउस को। आज उनका त्योहार है। उनका जन्म कब हुआ था हमें पता नहीं, लेकिन 350 ईस्वी के आसपास उनका देहांत हुआ। वे एक बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे और बताते हैं कि एक बार उन्होंने पवित्र भूमि यरूशलेम की यात्रा की, तीर्थ यात्रा की। जब वे लौटे तो सीधे अपने शहर मायरा के कैथेड्रल चर्च में उन्होंने प्रवेश किया और उससे पूर्व वहाँ के धर्माचार्य का देहांत हुआ था। वे लोग एक नए धर्माचार्य की खोज में थे। उन्होंने, वहाँ की जनता ने निर्णय लिया था कि आज सुबह सबसे पहले गिरजाघर में आने वाले व्यक्ति को हम अपना धर्माचार्य बनाएंगे। और ये पुण्यात्मा वहाँ प्रवेश करता है और मायरा के लोगों ने उसे अपना, उस व्यक्ति को, निकोलस को अपना धर्माचार्य बनाते हैं। और एक धर्माचार्य के रूप में उन्होंने बहुत सारे परोपकार के कार्य किए और कलीसिया में जो पाखंड था, जो एरियन पाखंड, उसका उन्होंने खंडन किया, लोगों को सच्चाई के मार्ग पर ले आए। डायक्लिशियन बादशाह के सल्तनत में उन्हें बहुत सारा उत्पीड़न भोगना पड़ा और वे जेल में बंद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को बरकरार रखा। 325 में कलीसिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 325 में निकिया का अधिवेशन, धर्म अधिवेशन हुआ था, उसमें संत निकोलस ने भाग लिया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए। बच्चों के प्रति उनके अंदर विशेष प्रेम था। खोई हुई भेड़ों को वो खोजते थे, विशेषकर गरीब बच्चों को खोजकर गुपचुप तरीके से उनकी मदद करते थे। और एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, उनके शहर में एक बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, लेकिन वो गरीब थे। उनकी 3 बेटियां थी, उनकी शादी के खर्च के लिए उनके पास पैसा नहीं था और संत निकोलस ने गुपचुप तरीके से बटुए में सोने भरकर 3 बटुए उनके उस गरीब की खिड़की से फेंक दिया और उसे पाकर वे उन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी कर ली। और मायरा के मसीहियों ने संत निकोलस के देहांत के बाद उनकी स्मृति में उनके इस परोपकार के, प्रेम के, बच्चों के प्रति सेवा के कार्य को जारी रखा। उन्होंने गरीब बच्चों की सेवा की, अच्छे बच्चों के लिए गुपचुप तरीके से
इस तरह के उपहार देने की परंपरा रखी। आज पूरी दुनिया में लोग इस कार्य को करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं। तो जो बच्चे या बड़े जो भी हो हमारे समाज में, जो गरीब है, कमज़ोर हैं, जो भटकी हुई भेड़ है, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जब हम ये कार्य करेंगे और मैदान में रास्ता सीधा करेंगे, घाटी की खाई को भरेंगे, अपने अहंकार के पहाड़ को त्यागेंगे, समतल बनाएंगे और खोई हुई हर एक व्यक्ति की सेवा करेंगे, तब हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तेरे सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए, तेरे सबसे बड़े उपहार प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु के आगमन की तैयारी में हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं, मारानाथा, आ जाओ प्रभु यीशु। और यीशु के को अपने अंदर स्वीकार करने के लिए हमें वो कृपा दे, संत निकोलस की तरह, और जिस तरह नबी इसायास कहते हैं, जिस तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, हम अपने जीवन के हर एक टेढ़ेपन को सीधा कर सके, हम सीधे रास्ते पर चले, प्रेम के मार्ग पर चले, क्षमा के मार्ग पर चले, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चले और तेरे लिए एक उचित स्थान दे सके। तेरे पुत्र, जहाँ तेरे पुत्र यीशु का जन्म हो, वो स्थायी रूप से हमारे साथ रहें, हमारे जीवन को परिष्कृत और सुंदर बना सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।